हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और इट इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म हमारा सेल में जो साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है एंड वी आर आल्सो हैविंग द सेल ऑर्गेनल्स, इन सभी को हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी प्रेजेंट है। इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करने के लिए और वी कैन टेल दैट सेपरेट करने के लिए जो चीज चाहिए, जो बैरियर चाहिए, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं। व्हाई इट इज सो? बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सेल जो प्रेजेंट है, अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आयॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अगर ये जो मॉलिक्यूल्स अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंस? देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म अपना अपना कुछ नहीं रख सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज बिंग ट्रांसफर्ड। That is the reason ये जो plasma membrane और the cell membrane जो है, it is selecting the things which is required to the cytoplasm and it is taking only that things from the external environment. The next thing is that it is also known as negatively चार्ज्ड मेम्ब्रेन। ये नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन क्यों बोल सकते हैं हमें इसे नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन? बिकॉज द अमाउंट ऑफ आयॉन्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, inside the cytoplasm, it is less as compared to the external environment. Suppose यहाँ पे जो है, यहाँ पे only K plus ion present है। कहाँ? अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहाँ पे बाहर जो प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट है, यहाँ पे डिफरेंट आयॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक Na+, कैल्शियम, H प्लस। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ आयॉन्स जो प्रेजेंट है, ये बाहर प्रेजेंट है, बट इनसाइड ओनली K प्लस आयन इज प्रेजेंट। सो हियर व्हाट हैपेंस? एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, सो ये जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाय लेयर। हमारा जो लिपिड का जो लेयर होता है, सपोज दिस वन इज द मोनोलेयर। ये जो है एक मोनोलेयर प्रेजेंट है। ठीक है। बट ये जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इट इज मेड अप ऑफ बाय लेयर, मतलब दो लेयर से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट कंपोजिशन। ये जो कंपोजिशन जो प्रेजेंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन में, इसका कंपोजिशन एंड फंक्शन देखेंगे। अगर हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफरेंट सेल्स पे ये इसका कंपोजिशन, मतलब हमारा कंपोजिशन, लिपिड का कंपोजिशन किससे है? प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। लाइक अगर हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, इसमें 49% प्रोटीन्स होते हैं एंड 43 नियर अबाउट 43 अप्रोक्सीमेटली 43% होते हैं लिपिड एंड अप्रोक्सीमेटली 8% इज कार्बोहाइड्रेट। इन द सेम वे व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन्स रहते हैं, इसका 80% ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन से बना हुआ है and 18 near about 18% is lipid and less than 1% is carbohydrate. In the same way when we discuss about myelin sheath, अगर हम myelin sheath के बारे में बात करेंगे, 20% is made up of proteins, approximately 80% is made up of lipids and less than 1% is made up of carbohydrates. So ये जो है different compositions present है, plasma membrane का different composition present है and in the different cells the proteins, lipid and carbohydrates percentage also varies. Okay, next ये जो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, वी हैव टू नो व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनका फंक्शन क्या है? So the first function is that it separate from external environment. हमारा जो साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है, उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सेपरेट करता है। द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सिग्नलिंग। ठीक है। हमारा सेल को
कुछ messes, अगर कुछ messes चाहिए, suppose this is a cell and the cell needs some of the messes, इस messes के लिए क्या चाहिए, एक ligand चाहिए and one receptor चाहिए, जिसके वजह से अंदर कुछ signaling होगा, and this plasma membrane is responsible. How it is responsible? यहाँ जो ऊपर की तरफ होता है हमारा receptor, like we can also say that it is having shell receptor. ठीक है, और ये पैथोजन को भी इट कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद द पैथोजन, इट कैन इंटरैक्ट विद पैथोजन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स द जंक्शन बिटवीन द सेल्स. हमारा सेल सेल इंटरेक्शंस के लिए कुछ जंक्शंस चाहिए एंड दिस जंक्शन आर प्रेजेंट इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम क्या डिस्कस किए अभी, ये जो प्रेजेंट है हमारा दो बाइलेयर से, लिपिड का दो बाइलेयर से फॉर्म हुआ है, एंड along with this lipid bilayer it is also made up of proteins as well as proteins, lipids and carbohydrates. So हम देखेंगे ये जो लिपिड जो प्रेजेंट है इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट होता है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. हाइड्रोफोबिक टेल, ये जो टेल जो प्रेजेंट रहता है अगेन इट कैन बी, ये जो टेल जो है ये क्या है, ये है हमारा फैटी एसिड से बना हुआ है. दिस फैटी एसिड कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड इट कैन बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है दैट मीन्स इट इज हैविंग वन बॉन्ड, एक कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है एंड ये स्टिफ करेगा, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है इसे स्टिफ करेगा. अगर वो अनसैचुरेटेड है देन इट विल फॉर्म ए किंक लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू विच फ्लूइडिटी होगा. ठीक है, नाउ हियर वी कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आल्सो प्रेजेंट. हमारा जो प्रोटीन्स हम क्या डिस्कस किए अभी, लिपिड प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस प्रोटीन्स का भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, लाइक इट मे बी ए पेरिफेरल प्रोटीन्स और इट कैन बी इंटीग्रल प्रोटीन्स. ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये जो लिपिड बाइलेयर है यहाँ ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, इट इज नॉट एम्बेडेड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर. अगर ये एम्बेडेड होगा, ये यहाँ पे देखो ये जो है इसका ये जो बाइलेयर है इसमें ये प्रोटीन एम्बेडेड है, इसे हम बोलेंगे इंटीग्रल विच इज एम्बेडेड. अगर वो एम्बेडेड नहीं है, वो ऊपर और नीचे की तरफ है, then it is known as peripheral proteins. Here we can see it is having one hydrophilic phospholipid head group. ये जो है ये दो बाइलेयर प्रेजेंट है, ये जो बाइलेयर का ऊपर की तरफ है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड विच इज हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन ये क्या होता है, दिस इज H2O K2. ओके, नेक्स्ट इज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. लिपिड एंकर्ड प्रोटीन का मतलब क्या है, अगर वो प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच है देन इट इज नोन एज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स एंड दीज आर सम ऑफ द चैनल्स व्हिच आर प्रेजेंट. और ये जो प्रेजेंट है ये कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहता है. ठीक है, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ये कैसे ये जो लिपिड जो प्रेजेंट है, दिस लिपिड कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. ओके, ये जो लिपिड प्रेजेंट है इट कैन बी फॉस्फोलिपिड. ये फॉस्फोलिपिड जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड when glycerol it attaches and it is also having sterol. ठीक है, so now we will discuss ये जो लिपिड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिपिड के बारे में. डिफरेंट टाइप ऑफ ये जो लिपिड जो प्रेजेंट है डिफरेंट बाइलेयर से बना हुआ है, हम देखेंगे इसका कंपोजिशन. ठीक है, सो ये जो लिपिड, ये जो मेम्ब्रेन लिपिड जो प्रेजेंट होते हैं लिपिड, ये जो लिपिड प्रेजेंट है इट कैन बी phospholipid or it can be glycolipid. This phospholipid can again be divided into glycerophospholipid and sphingolipid. ठीक है, ये जो ग्लाइकोलिपिड जो प्रेजेंट है दिस कैन बी स्फिंगोलिपिड्स. ठीक है,
Why it is known as glycerophospholipid and sphingophospholipid? अगर इसका बैकबोन होगा ग्लिसरॉल then it is known as glycerophospholipid. अगर इसका बैकबोन होगा स्पिंगोसिन then it is known as sphingolipid. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि different components. There are 4 components of phospholipid. ये जो phospholipid जो present है इसका 4 components होते हैं. Here we are having hydrophilic head and hydrophilic head group and hydrophobic tail group. यहाँ पे जो hydrophilic head group जो है इसमें है हमारा glycerol backbone, one phosphate group and one variable group. यहाँ पे जो variable group जो present है ये है choline. And we are having here, we can see this is the unsaturated fatty acid. यहाँ पे हमारा saturated, अगर इस तरह straight होगा then it is known as saturated fatty acid. ठीक है. Now next, according to the variable group, ये हम बोल सकते हैं कि different type of phosphate group, different type of lipids present हो सकते हैं, like phosphatidyl ethanol amine, phosphatidyl serine, phosphatidyl choline, sphingomyelin, sphingosine. ठीक है. यहाँ पे जो है we can see here that ये जो है this is the glycerol backbone. ये जो glycerol backbone है यहाँ पे 2 fatty acid atoms है and this is the phosphate group and this is the ethanol amine group. ठीक है. As this is the ethanol amine group atoms, then it is known as phosphatidyl ethanol amine. In the same way, यहाँ पे भी है हमारा glycerol backbone, यहाँ पे हमारा 2 fatty acids है, यहाँ पे है हमारा phosphate group, यहाँ पे हमारा serine, यहाँ पे जो present है this is serine. That is the reason it is known as phosphatidyl serine. Next is phosphatidyl choline. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो present है ये है हमारा choline group. This is the choline group. As here cholinate atoms, it is known as phosphatidyl choline. यहाँ पे देखो ये जो है sphingomyelin में भी यहाँ पे है हमारा choline group. But what is the difference? यहाँ पे जो present है ये देखो यहाँ पे है NH group. ये जो linkage जो present होता है ये है amide linkage. इनके बीच जो present है this is known as amide linkage. हमारा जो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे here we are having 2 types of linkage. लिंकेज जो होगा यहाँ पे 2 तरह के होगा. One is known as ether linkage, एक जो है वो है ether linkage. Another one is ester linkage. ठीक है. पे देखो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स. हम डिस्कस किए थे क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज. एक लिंकेज क्या है? एक लिंकेज जो है वो है ईथर लिंकेज. अनदर लिंकेज इज एस्टर लिंकेज. यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो ग्लिसरॉल का बैकबोन जो था यहाँ पे कितना कार्बन होगा? यहाँ पे होगा 3 कार्बन प्रेजेंट होगा. ये फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे हमारा एटल से हमारा फैटी एसिड. ठीक है. हमारा जो थर्ड कार्बन जो प्रेजेंट है वहां पे एटल से हमारा फॉस्फेट ग्रुप. और फॉस्फेट ग्रुप के बाद क्या प्रेजेंट है? हमारा वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट है. इफ इथेनॉल एमाइन प्रेजेंट है हमारा वेरिएबल ग्रुप पे इट इज नोन एज फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमाइन. इफ कोलिन इज एटस इट इज नोन एज फॉस्फोटिडाइल कोलिन. इफ सेरिन इज एटस इट इज नोन एज फॉस्फोटिडाइल serine. If phosphatidyl inositol is added it is known as phosphatidyl inositol. यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट कार्बन पे जो हमारा फैटी एसिड जो प्रेजेंट है यहाँ पे जो लिंकेज जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ईथर लिंकेज. ठीक है. यहाँ पे देखो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन के साथ जो फैटी एसिड एटल्स है दिस इज बाय द एस्टर लिंकेज. ये जो है एस्टर लिंकेज के वजह से है. एंड हियर वी आर हैविंग द फॉस्फेट ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन. यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ जो ईथर लिंकेज जो है दैट इज मोर स्टेबल. वी कैन हियर राइट दैट द ईथर लिंकेज जो प्रेजेंट है दिस इज मोर स्टेबल. दिस इज मोर स्टेबल देन एस्टर लिंकेज. ठीक है. The next thing what we require to know is there are different type of charges in phosphatidyl ethanol amine, phosphatidyl choline, phosphatidyl serine and phosphatidyl inositol. तो phosphatidyl serine यहाँ पे जो phosphatidyl choline and phosphatidyl ethanol amine जो present है इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है 0 charge. That means they don't have any charge. In the same way phosphatidic acid
phosphatidic acid, phosphatidylserine, phosphatidylglycerol, इन लोगों को पास होता है नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज. In the same way, there is one thing that is known as cardiolipin, which is present in mitochondria. ये जो present होता है mitochondria पे present होता है, and it is having -2 charge in it. Okay, this was all about the charges which are present in the phosphate group.